Hello students, this is Veena ma'am and today I am taking your English grammar and the chapter 1 is parts of speech. Actually the parts of speech is an important part or we can say it is an introductory part of English grammar. Students होता क्या है कि हम सभी को इच्छा होती है कि हम सभी इंग्लिश बोलें, फ्लुएंटली बोलें और क्योंकि हमको समझ में आता है बट वी हैव सम एजिटेशन, सम शाइनेस, दैट्स व्हाई वी कांट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल. हमको कई बार लगता है कि ऐसा ना हो कि हम जो बोल रहे हैं हम गलत बोल रहे हैं, कोई सामने वाला सुनकर हमारी लैंग्वेज को हंसेगा तो नहीं, हमसे कुछ गलती ना हो जाए. बट डियर स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी इजी. जितना इजी हम लोगों के लिए हमारी मदर टंग में बोलना है, बातें करना है, इंग्लिश में बोलना और इंग्लिश में सीखना भी उतना ही ईजी है. इट सीम्स अस हार्ड. हमको हार्ड लगती है क्यों? क्योंकि हमारा इस पर कमांड नहीं है. इट इज़ नॉट आवर मदर टंग. इफ़ यू गो इन फॉरेन कंट्रीज़, if you see any video of any foreign country, you can see कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहाँ के स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ दैट कंट्रीज दे कैन स्पीक फ्लुएंट इन इंग्लिश. वो उनके छोटे छोटे बच्चे बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन हमको कई बार लगता है कि अरे हम तो इतने बड़े होकर भी नहीं बोल सकते. ऐसा क्यों होता है? तो चिल्ड्रन जैसे हम हिंदी बोलते हैं फ्लुएंटली बिकॉज इट इज़ अवर मदर लैंग्वेज, तो वो लोग भी हमारी हिंदी को नहीं बोल सकते इतना फ्लुएंटली. वो भी हमारी हिंदी सीखते हैं. इफ़ वी गो आवर अपनी असेंबली में हम एम्बेसी में जाएंगे तो वहाँ भी हम देखेंगे कि हमारे एम्बेसी के थ्रू भी डिफरेंट कंट्रीज़ में हिंदी क्लासेस रन की जाती हैं. लोग वहाँ हिंदी सीखते हैं. सो इट इज़ नॉट टू मच हार्ड. आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक, हाउ टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. तो यदि आप अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं, फ्लुएंट होना चाहते हैं, उसमें कमांड लेना चाहते हैं, देन वी हैव टू लर्न अबाउट द बेसिक पार्ट ऑफ आवर ग्रामर. और हमारे ग्रामर का बेसिक पार्ट क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको अच्छे से आने चाहिए. एक्चुअली फ्रेंड्स जब हम इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं तो मैटर नहीं करता कि हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स स्मॉल होती हैं, उस पर भी कोई इतना ध्यान नहीं देता बिकॉज वी आर स्पीकिंग फ्लुएंटली. बट वी मस्ट नो अबाउट इट. टेंसेज हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनके बारे में हमें एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, इनको एक बार सीखना पड़ेगा. और अपना एजिटेशन दूर करने के लिए हमको इसको क्या करना है? बोलना है, खुद बोलना है. ओके, तो शुरू करें. दिस इज़ फर्स्ट चैप्टर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. सी हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. दैट इज़ noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. These are the basic parts of our grammar. So we have to learn in brief what are they. Noun क्या है? As we know, very simple definition है, हम सभी जानते हैं. A word that describes a person, place, thing, emotion or ideas. वो words जो हमको किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशंस या आइडियाज़ के बारे में बताते हैं, दे आर नोन एज नाउन. या हम कह सकते हैं कोई भी जो नेमिंग वर्ड होता है वो क्या है? नाउन है. जैसे मोनिका है, जयपुर है. मोनिका गर्ल नेम है, जयपुर प्लेस का नेम है. पोटैटो वेजिटेबल यानी कि थिंग का नेम है. और करेज मीन्स इमोशन, आइडिया, इन सब का नेम है. तो ये हो गया नाउन. सेकेंड इज प्रोनाउन. A word that replaces a noun, or we can say a word that is used in place of a noun. It is known as pronoun. Example: I, we, you, they, them, their, he, she, it, etc. Okay. Suppose यहाँ मोनिका हमने एग्जाम्पल लिया था नाउन में. मोनिका के प्लेस पर यदि हम कहें she, तो she क्या हो जाएगा? प्रोनाउन. और मोनिका नाउन. ओके. और इफ वी कैन से पोटैटो, तो पोटैटो क्या है? नाउन. पोटैटो के प्लेस पर यदि हम यूज़ करते हैं इट, देन इट क्या हो जाएगा? नाउन. ओके, चलिए. नाउ थर्ड पार्ट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है. जैसे एग्जाम्पल: डिलीशियस, फनी, फॉर, स्मार्ट, अगली, सम, लिटिल, एटसेट्रा. तो नाउन कैसा है, क्या है, कितने हैं, कोई भी नेमिंग वर्ड के को जो डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में हमको बता रहा है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. नाउ वर्ब. वर्ब क्या है? कोई भी एक्शन वर्ड जो है, डूइंग वर्ड है, वो क्या है? वर्ब है.
a word that describe an action or state or all doing words are verb. दो डेफिनेशन हो गई यहाँ पे. कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को, स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है, या जितने भी डूइंग वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं, वो सब क्या हैं? वर्ब है. लाइक दिस टाइम आई एम रीडिंग, एक्सप्लेनिंग, तो ये क्या है? वर्ब है. यू आर सीइंग, वॉचिंग, अंडरस्टैंडिंग, वर्ब है. एग्जाम्पल इज, हैज, bake, dances, writes, run, cook, etc. They all are action words, doing words. ये क्या करते हैं? नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. सपोज यहाँ से हमने ले लिया नाउन में से एक वर्ड मोनिका. ओके, इधर से हमने क्या ले लिया? स्मार्ट. इधर से हमने वर्ब ले लिया इज. ओके, मोनिका इज अ स्मार्ट गर्ल. तो मोनिका क्या हो गया? नाउन. स्मार्ट एडजेक्टिव. ओके, इज हो गया वर्ब. और गर्ल, गर्ल क्या है? यहाँ पे गर्ल को हम नाउन नहीं कहेंगे. गर्ल क्या है? यहाँ पर मोनिका को बता रहा है कि मोनिका क्या है? गर्ल है. ओके, नाउ एडवर्ब. ए वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. एक ऐसा वर्ड जो वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं. जैसे ब्रेवरली, क्वाइट, डेली, स्लोली, इजीली, वेल, रादर, एटसेट्रा. स्टूडेंट्स क्या होता है, समटाइम्स हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किस में, एडजेक्टिव में और एडवर्ब में. सो हमको ये ध्यान रखना है, एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में हमें बताते हैं. एंड एडवर्ब क्या करते हैं? ये किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को हमें डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं. क्लियर? ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन. किस किस में रिलेशनशिप शो करते हैं? A word that shows the relationship of a noun or a pronoun with some other noun or pronoun in a sentence. प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो किसी भी सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड्स के साथ या दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो करते हैं. लाइक एग्जाम्पल, इन, ऑन, ओवर, बिटवीन, नियर, अप, इन, इनटू, एट, एटसेट्रा. एग्जाम्पल वी कैन टेक Alwar is in NCR or Alwar is situated near Delhi. Alwar is situated between Delhi and Jaipur. ओके, तो यहाँ पर अलवर, दिल्ली, जयपुर ये सब क्या है? नाउन है. एंड बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन है. नियर प्रीपोजिशन है. ओके, नाउ सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, कंजंक्शन. कंजंक्शन का मतलब होता है जंक्शन, जो किसी दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है. ओके, तो सपोज यहाँ देखिए वर्ड, अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस टुगेदर. जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, ज्वाइन करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन. एग्जाम्पल्स ऑफ कंजंक्शन आर एंड, बट, और, सो, ऑल्दो, व्हेन, व्हाइल, बिकॉज, एटसेट्रा. अब बिकॉज नहीं कहेंगे, बिकॉज नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बिकॉज. ओके, ओके, नाउ कम एट द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन, अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशंस. इमोशन या हम कह सकते हैं सेंटीमेंट्स. वो वर्ड्स जो अचानक होने वाली किसी फीलिंग को, इमोशंस को, सेंटीमेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं, हमें बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. लाइक ओ, अलास, रा, ब्रावो, ओपू, एटसेट्रा. एक और हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ अ मूड शोइंग वर्ड. इंटरजेक्शन क्या है? मूड शोइंग वर्ड है. ठीक है, जैसे हम कहते हैं, हुर्रा, वी वॉन द मैच, ब्रावो, यू डिड इट. ओके, so these are the parts of speech, 8 parts of speech, and these are the basic thing. Actually part of speech में क्या होता है? बिल्कुल basic knowledge होती है, definitions होती हैं, and you can see. Now in the next video I will take all parts of speech one by one in detail with examples and their parts.
Thank you.